क्या है? क्या है? ये कहाँ होता है? चलिए इधर है, आप लोग शाम पट की तरफ ध्यान दीजिए। आज जो है हम लोग नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करेंगे नई पाठ्य पुस्तक के साथ, जो आपको एनसीईआरटी द्वारा जो पुस्तक बनाई गई है वह पुस्तक उपलब्ध कराया गया है। आज उसका हम विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। श्याम पट पर जो चित्र बनाया गया है, आप लोग जो है इसको अपने अपने कॉपी पर बनाइए। विज्ञान कहता है कि जब तक आप करते नहीं हैं जब तक आप सीखते नहीं। इसलिए विज्ञान का जो पढ़ाई हो रहा है पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य, तो हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य भी शुरू करेंगे। लेकिन आज जो पढ़ना है पौधों में पोषण। ये जो पौधा देख रहे हैं ये अपना पोषण कैसे करता है, अपना भोजन ये कैसे ग्रहण करता है, अपना भोजन कैसे बनाता है। और जैसे हम इंसान हैं, हमें भोजन की जरूरत होता है, इन पौधों को भी जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। तो आप पिछले कक्षा 6 में पढ़ी थी भोजन कहाँ से आता है, भोजन में क्या क्या पाया जाता है। तो भोजन इसलिए है जरूरी कि जीवों को जिंदा रहना है तो भोजन चाहिए। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो कोई भी जीव प्राणी जिंदा नहीं रहेगा। आपको अगर 1-2 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जिंदा रहिएगा? पहले कमजोरी होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। खाना जिस दिन आप नहीं खा के आते हैं तो आपको कमजोरी होता है। तो भोजन जरूरी है। हम लोग पढ़े थे कक्षा 6 में भोजन का मुख्य अवयव, कि भोजन का मुख्य अवयव क्या है। तो पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, रुक्षांश एवं जल। ये क्या भोजन का अवयव हमें डेली चाहिए, हर एक जीव को चाहिए। आज जो हमें समझना है कि पादप में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है। पादप मतलब पौधा। अभी पौधा देख रहे हैं गमला में लगा हुआ, इसमें पानी नहीं दीजिएगा, मिट्टी नहीं रहेगा तो क्या ये पौधा जिंदा रहेगा? आप पर्यावरण हम में 5 क्लास में पढ़े थे, जड़ों की पकड़। एक पौधा जो पीपल का पेड़ था वहां से मिट्टी को हटा दिया तो पौधा क्या हो गया था? सूख हो गया, आधा सूख गया था। फिर काका ने बताया कि इसको पानी दीजिए और मिट्टी दीजिए, पौधा फिर हरा भरा हो, बच्चा फिर पौधा भी खेलने लगा। तो आज जो हमें पढ़ना है पादप में पोषण। तो पहले पादप में पोषण पढ़ने के पहले हमें जानना है एक पौधा का भाग, पौधों का भाग क्या क्या है। अब देखिए पौधा है, एक जड़ है जमीन के अंदर, ऊपर जाते हैं तो क्या है? तना है, फिर क्या है? पत्ती है, फिर क्या है? फूल है, फिर क्या लगता? ये पौधों का क्या हो गया? भाग। तो इसको भी आप लोग पहले समझ लीजिए कि पौधों में कौन कौन सा भाग होता है। और आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया गया था कि पौधों का जो भाग है सबका अलग अलग काम है। जड़ का काम क्या है, तना का क्या है, पत्ती का क्या है, फूल का क्या काम है और फल का क्या काम। जब आप जितना समझिएगा तभी आप समझिएगा कि ये पादप में पोषण कैसे होता है, ये अपना भोजन कैसे बनाता है। और हमें जानना है कि पौधों में पोषण की विधि कैसे होता है। पोषण है क्या? जो हम भोजन करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, पाचन कर देते हैं, वही क्या हुआ? भोजन।
अभी बताया गया था पिछले कक्षा में कि सभी जो पौधे हैं, जीव जंतु है, उसका भोजन ग्रहण करने का तरीका भी क्या है, अलग अलग है। इस सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, तब हम समझेंगे कि पादप में पोषण कैसे होता है। कल आपका 2 गो छोटा छोटा पौधा लाना, क्या लाना है, पौधा, 2 गो गिलास लाना है और रंग लाना है, लाल और ब्लू रंग। तब हम समझेंगे कि पौधों में पोषण, पादप में पोषण कैसे होता है और कैसे जो एक पौधा है अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसका रसोई घर नहीं न है हम लोग जैसा, बाजार से चावल, गेहूं, तेल, मसाला नहीं न लाते हैं। पौधा यहीं पे गमले में अपना भोजन यहाँ है और यही बना लेता है। ये कैसे भोजन बनाता है, एक पौधे ही है जो अपना भोजन बनाता है। बाकी जो है सभी जीव किस पर आश्रित है, इस पौधे पर ही आश्रित है। इसलिए इस पौधा को क्या कहा गया, स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना पोषण स्वयं कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। अब हम समझेंगे आगे, स्वपोषी का है, विषम पोषी का है। तो आज इतना ही।